सो आज हम बात करने वाले हैं जनरल सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की, मगर उससे पहले 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि लास्ट में मैंने पिछली वीडियो के 2 क्वेश्चन बताए थे जो कि अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल थे। ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको और बेटर समझ में आएगा। कंसीडर 24 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू जो सपोर्ट करता है एक वर्ड इंस्ट्रक्शन को। थोड़ा गौर करना, 24 बिट है और 16 की भी मेमोरी स्पेस है। इफ़ देयर एग्जिस्ट 10221 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो कितने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट होंगे? ठीक, गिवन क्या एक वर्ड साइज जो है 24 बिट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइज 1 वर्ड है यानी 24 बिट फिक्स्ड है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने हो गए, तो इतना समझ में आ गया, 1 भी है और 0 भी है। तो ये क्या है, एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक लगने वाली है क्योंकि ये फिक्स्ड है और इसको एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक लगानी है। अच्छा, अब एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होता है, एड्रेस होता है, और एड्रेस जो है वो बोल रखा है कि कितना 16 के भी मेमोरी स्पेस है, यानी यहाँ पे क्या होगा, टू लॉग बेस टू 16 के, 16 यानी 2⁴ और के यानी 10, तो यानी 4 में 10 जुड़ा 14 बिट। ये तो मन में होना चाहिए अब, है ना। और ये 14 है, ये 24 है, तो ये 10 हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट जीरो एड्रेस, तो ये 24 ही रहेगा। तो कौन बड़ा है इन दोनों में से, ये ना, तो ये डिराइव्ड हो जाएगा और छोटा वाला प्रिमिटिव होता है, ठीक है। तो 14 ये तो हो गया पहला स्टेप के। अब हमें क्या निकालना है इसमें कि कितने जीरो एड्रेस होंगे, है ना, कितने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट होंगे। तो देखो, वैसे तो तुम्हें ही समझ में आ रहा होगा कि स्टेप 1 में प्रिमिटिव फॉर्मेट लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल 2⁻10। तो ये ऑपरेशन 2⁻10 देख लो, क्योंकि पहले जो थे 10 थे, है ना, तो यहाँ पे 10, 14 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 24 होगा, तो यानी 1024। और नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड आफ्टर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में बोला है 1022 है, तो फ्री कितने बचे, 2 बचे। तो जीरो एड्रेस पॉसिबल इंस्ट्रक्शन हो गए 2 × 2⁻14, यानी 2⁻15 इज द आंसर। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। अगला देखो, कंसीडर 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू जो सपोर्ट करता है एक और जीरो दोनों एड्रेसेस को। इंस्ट्रक्शन 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन 64 M वर्ड मेमोरी, और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ 1 एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल। ठीक, क्वेश्चन में हमें पूछ रहे थे क्या रेंज होगी। तो एक बार बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। वर्ड 32 बिट है, इंस्ट्रक्शन साइज जो है 1 वर्ड यानी 32 बिट फिक्स्ड है, 1 और 0 द्वारा एक्सटर्नल ऑपकोड टेक्निक। अब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो एड्रेस जो है वो बोल रहा है क्या कि 64 वर्ड, 64 M वर्ड। बोला ना 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन मेमोरी, कितना है 64 M। M यानी होता है 20, 64 2 की पावर कितना होता है 6, तो 26 बिट। और प्रिमिटिव निकला क्योंकि यहाँ पे जो बचा हुआ है 32 में से माइनस करेंगे 26, तो आएगा 6, 0 में तो 32 डिराइव रहेगा। स्टेप 1 क्या है, प्रिमिटिव देखना, है ना, लिख दिया प्रिमिटिव वाला 6 वाला है। फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है 2⁻6 होंगे, कर दिए। अब यहाँ देखो, शेयर ऑपकोड शेयरिंग कैसे होगी, ऑपकोड शेयरिंग का, क्योंकि बोलो क्या रेंज होगी, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे क्या रेंज है 1 एड्रेस और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की पॉसिबल। तो एक बार बताओ कि अगर शेयर कैसे होगा इसमें, कि एक एड्रेस होगा, क्योंकि हमें मिनिमम तो कितना चाहिए, कम से कम एक चाहिए ना, बताया था कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए जब मैंने ये सारे स्टेप्स लिखवाए थे पिछली क्लास में। तो 1, तो 0 कितने हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 63 एड्रेस 1 हो और 0 हो 1। तो रेंज ऑफ एड्रेस 1 क्या हो गई, एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो 1 to 63 हो गई, है ना, क्योंकि क्या है ये प्रिमिटिव है। मगर रेंज ऑफ जीरो एड्रेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 × 2⁻26, ये देखो यहाँ 26 आ रहा है, 263 × 2⁻26। अभी ये नहीं बोलना कि ये करना फीसेबल नहीं है, सही गलत है, नहीं, अभी तुम्हें बस बताना है रेंज क्या है। तो रेंज इतनी हो गई। नोट पॉइंट देख लो, नीचे मैंने छोटा सा लिखा है कि ऑपकोड 32 बिट का है, तो 64 M वर्ड मेमोरी, तो एड्रेस कितना होगा, अभी इस क्वेश्चन में 64 M वर्ड मेमोरी थी, है ना, तो एड्रेस 26 बिट निकला। और यहाँ पे क्या है 64 MB मेमोरी, तब भी एड्रेस 26 बिट निकला, यानी एड्रेस डिपेंड ऑन सेल, नॉट डिपेंड ऑन सेल साइज। ठीक है, सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करता, सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। यही चीज़ बताने के लिए यहाँ नोट लिखा गया है। आओ चलो देखते हैं आगे। तो जर्नल सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू, एक होता है रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू। मेमोरी मतलब सीपीयू विद लेस रजिस्टर, और रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू यानी सीपीयू विद मोर रजिस्टर, ज़्यादा रजिस्टर होंगे। तो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू में अभी हम एक एक करके देखते हैं। अभी रजिस्टर टू मेमोरी देखते हैं, इसमें क्या है, ये लेस रजिस्टर होंगे, है ना, इतना क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, S1 S2 और D यानी डेस्टिनेशन, 2 सोर्स हैं। तो रजिस्टर हो जाएगा, सोर्स 2 भी रजिस्टर या मेमोरी हो जाएगा, और D यानी S1 ही रहेगा। ठीक है, यानी हमारा जो है इसमें स्टोर हो रहा है। एड्रेस रजिस्टर, और ये एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे पास S1 जो है वो ऑलरेडी नोन है ना। तो ये हेल्प हो जाती है। इसका इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन देख लो किस तरह से हो रहा है।
ऑपकोड लिखा है एड्रेस 1 एड्रेस 2, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, 2 एड्रेस दिख रहे हैं। टाइप ऑफ ऑपरेशन डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन होगा, और यहाँ डेस्टिनेशन है, यहाँ सोर्स है। तो अगर मेमोरी से रजिस्टर जाता है, मेमोरी रजिस्टर से मेमोरी जाती है, रजिस्टर से रजिस्टर जाता है, तो ये मूव होगा, जर्नल पर्पस रजिस्टर है ना, मूव करने से ही हो जाता है। तो यहाँ पे एएलयू ऑपरेशन होगा। अब डेस्टिनेशन S1 ही जाएगा, S1 रजिस्टर है, S2 जो रजिस्टर में या मेमोरी है तो इसी के अंदर जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के फॉर्म में दिखा रखा है कि हमारा रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस सीपीयू है, ये एएलयू है, ये टीआर यानी टेम्परेरी रजिस्टर है ना। यूज़र को ये विजिबल नहीं होता, यानी जो भी टीआर से आता है वो हमें लगता है कि आ रहा है मेमोरी से। तो मेमोरी में ये स्टोर है, एएलयू डेटा पाथ यहाँ से आ गया, और रजिस्टर फाइल से भी यहाँ गया। एएलयू कैलकुलेशन के बाद पीछे जाएगा, वापस से रजिस्टर फाइल में चला जाएगा, क्योंकि सोर्स 1 ही हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो इस फॉर्म में है। अब ये चीज़ देखो, ये तुम्हें फैमिलियर करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, कि फेच साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये सारी चीज़ों से तुम्हें खुद को फैमिलियर करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रखी ऐड R0, 2000, मेमोरी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं R0 2000 CP, और PC प्रोग्राम काउंटर जो है सीक्वेंस एड्रेस आगे इंक्रीज हो जाएगा। मेमोरी CPU है ना, CP लिखा मैंने, ठीक है। एड्रेस जो है और R0 जो है वो इस तरह से दिखेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अब R0 जो है S1 और डेस्टिनेशन दोनों है, ये है S2, ठीक है। तो यानी फाइनली यहीं जाएगा, तो ये ऑपरेशन ऐड करना हुआ, तो ऐसा हो गया कि R0 जो है वो R0 प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ 2000 जो है उनका एडिशन निकलेगा। ठीक है, यही था हमारा सिस्टम। एक एग्जांपल के साथ समझते ज़्यादा क्लियर होगा। A मल्टीप्लाई B प्लस C, तो वेरिएबल आर इन मेमोरी। अभी बता रखा है मेमोरी में वेरिएबल है, तो हमें किस तरह से चलना है। I1 हमारी इंस्ट्रक्शन 1 हो जाएगी, मूव करना है R0 को, A को R0 में, ऐसे बोलेंगे A को R0 में, तो क्या मेमोरी एड्रेस ऑफ A R0 में। मल्टीप्लाई करना है B को R0 में, तो कर दिया। ऐड करना है C को R0 में, कर दिया। अगला देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती से पेंसिल किया था। पूछा जा सकता है कि इसको, इसमें कितनी इंस्ट्रक्शन लगेगी। अगर हम देखें रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू में, तो कोड होगा पहला हमारा क्या करना है कि यहाँ पे A प्लस B है, तो मूव करना है A को R0 में, कर दिया। मूव करना है B को, इस बार ऐड करके ऐड करना है B को R0 में, फिर मूव करना है। अब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, देखो C1 के लिए R1 रजिस्टर आ गया, यहाँ पे R0 था, तो मूव करना है C को R1 में, D को भी R1 में ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है R1 को R0 में, कर दिया। और फाइनली जो है यहाँ नहीं रुकना है, बहुत बार गलती हो जाती है, X को असाइन है ना, तो मूव करना है R0 को X में। ठीक है, R0 को मेमोरी एड्रेस ऑफ X में, तो 6 इंस्ट्रक्शन टोटल आ गई। अब क्वेश्चन के माध्यम से और प्रकाश डालें। कंसीडर कर रहे हैं 16 बिट का हाइपोथेटिकल सीपीयू सपोर्ट करता है एक वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन प्लेस्ड इन 128 वर्ड मेमोरी। तुम पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। इफ देयर एग्जिस्ट टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 254 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो कितने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट होंगे। ठीक है, वर्ड साइज दे रखा है 16 बिट का, इंस्ट्रक्शन साइज दे रखा है 1 वर्ड 16 बिट फिक्स्ड, और 0 1 2 इस बार तीनों दे रखे हैं। तो क्या एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक यूज़ होने वाली है, ये इतना क्लियर है। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। ये इसके अगला वाला, ये देखते हैं कौन सा वाला है, वो मैं बता दूंगा अगर ये वाला होगा तो। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखने की कोशिश की तो हमें यहाँ 2 एड्रेस दिखे। ठीक है, अब 16 बिट तो टोटल है। क्वेश्चन कह रहा है कितना, 128 वर्ड्स को सपोर्ट करता है, यानी लॉग करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों 7 हो जाएंगे क्योंकि एड्रेस तो दोनों 7 हैं। 14 हो गया, बचा 2। अगला एड्रेस 1, यहाँ पे एड्रेस लिखा, यहाँ ऑपकोड लिखा, ये वाला नहीं है वो क्वेश्चन, बता देंगे वो वाला। एड्रेस 7 था तो ये 9 बन गया, एड्रेस 0 के लिए 16 बन गया। यानी देख रहे हो क्या हो रहा है, प्रिमिटिव, फिर डिराइव्ड, फिर फर्दर डिराइव्ड, 2 से 9 से 16 पहुँच गया। अब एक चीज़ तो समझ में आती है, प्रिमिटिव हमारा ये है ना। एक चीज़, ये चीज़ दिख रही तुम्हें कि 2 बिट में 7 और जोड़ा तब जाके 9 बना, है ना। इस चीज़ का, ये भी चीज़ काम आएगी आगे, इसलिए बता रहा हूँ। इतना ठीक है। अब देखो ऑपरेशन क्या लगा, 2 दैट इज़ 4, इसी का पावर 4, फ्री ऑफ कोड आफ्टर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 चले गए हैं, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ऊपर, मैं बार बार नहीं करूँगा, पॉज कर लेना चाहिए। 2 आ गया, और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल जो हो जाएगा। अब इसी में ही क्या करते हैं, 2 की पावर 7 से बताएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये देखो ये 9 पहुँचा ना, 2 से 9 पहुँचे, कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो 7 से मल्टीप्लाई 256। अब क्वेश्चन में इसका भी बताया था 1 एड्रेस का, 254 बताया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 2 आ गया। अगले में पहुँचे, 9 में 7 जोड़ोगे 16 होता है, तो आ गया 2 की पावर 7 से फिर से मल्टीप्लाई करने। तो फाइनल आंसर जो है 120 150 256 ही आया, और यही है हमारा ऑप कोड। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर 24 बिट, दिख रहा है क्वेश्चन कह रहा है 24 बिट का हाइपोथेटिकल सीपीयू सपोर्ट 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन प्लेस इन 16 KB की मेमोरी है। फाइल साइज है 64 है, देयर एग्जिस्ट 14 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन विच यूजेस बोथ रजिस्टर एंड मेमोरी रेफरेंस।
अच्छा, तो हाउ मेनी वन एड्रेस मेमोरी रेफरेंस आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है। तो वर्ड साइज 24 दे रखा है, इंस्ट्रक्शन वन वर्ड यानी फिक्स्ड है, और वन और टू नज़र आ रहे हैं, यानी एक्सपैंड ऑपको टेक्निक का यूज़ होने वाला है, ठीक है जी। अब है दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो कह रहा है कि एक रजिस्टर एक मेमोरी है, क्वेश्चन में साफ कह रहा है ना। 16 KB मेमोरी है, 24 था, 16 KB यानी 16 के यानी कितना होता है, 2 ⁴ होता है हमारा 16, और K यानी 10, तो 4 में 10 जुड़ा 14 आ गया, ठीक है। रजिस्टर का क्या कह रहे हैं कि रजिस्टर फाइल साइज फिक्स है 64 पे यानी 6 पे, तो 14 में 6 जोड़ो 20 होता है, 20 में 4 जोड़ो 24 होता है। एड्रेस वन की बात करें, ऑपकोड और मेमोरी, मेमोरी तो हमारा 14 रहेगा, मगर यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि टोटल मिला के 24 बनाना है। अब अब बोल रहे हैं ये प्रिमिटिव हो जाएगा, ये हमारा डिराइव्ड हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्रिमिटिव में ये नज़र आया। ऑपरेशन की बात करें 2⁴ हो जाएंगे, दैट इज 16। फ्री ऑपकोड आफ्टर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो क्वेश्चन में बोले 14 जो है एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान से देखोगे यानी कि 14 है ना, तो 16 में से 14 का कितना आता है, 2 आता है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने हो जाएंगे, 2 × 2⁻6। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, ये 6 आ कहाँ से रहा है, क्योंकि 4 से ऑपकोड 10 हो गया है, यानी कितने का, 6 का, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। ये 6 जो है इसमें मिल गया, तो 2⁻6, तो आंसर आ गया हमारा 2⁻7, दैट इज 128। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, इसी के नीचे है, कंसीडर 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू जो सपोर्ट करता है एक वर्ड इंस्ट्रक्शन को, प्लेस है 256 MB मेमोरी में, रजिस्टर फाइल साइज जो है 64 है। पन्ना पलट रहा हूँ, इसको नोट कर रहे हैं, कर लो वरना दिमाग में रख लो। तो कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट X 2 एड्रेस रजिस्टर रेफरेंस और Y 1 एड्रेस मेमोरी रेफरेंस है, ठीक है। और हाउ मेनी जीरो एड्रेस जो है फॉर्मुलेट होंगे, ठीक है, यहाँ X और Y का खेल चल रहा है। तो देखो कि गिवन क्या है, वर्ड साइज 32 बिट है, इंस्ट्रक्शन साइज 1 वर्ड यानी 32 बिट फिक्स्ड है, 0 1 2 तीनों है, यानी एक्सपैंड ऑपको टेक्निक लगेगी। ये बार बार लिखने का कारण यही होता है कि दिमाग में बैठ जाए। हमें पता है एक चीज़ है कि मन में करना है ना ये सब, तो किसी चीज़ को मन में करते हैं तो वो सबकॉन्शियस में घुसना चाहिए, ठीक है। दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है हमारा कितना है, ऑपकोड रजिस्टर है ना, 32 बिट का है। टोटल रजिस्टर जो है वो 6 ले रहा है, पीछे लिखा हुआ था, है ना, पीछे लिखा हुआ था कि रजिस्टर फाइल साइज जो है 64 है, अगर दिख पाएगा तुम्हें, ये देखो रजिस्टर फाइल साइज जो है 64 है, तो वही चीज़ यहाँ से 6 चले गई। ठीक है, मेमोरी साइज़ भी दे रखा था, कितना है, MB 256 MB है ना, तो 28 आ गया M की वजह से, 20 आ गया, और 8 जो है 256 का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये था ना अच्छा क्वेश्चन, यही वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे ना हम हमेशा सोचते हैं कि टू एड्रेस जो है वो वही हमारा क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, यहाँ तो उल्टा हो गया। इसलिए देखना, बार बार देखना पड़ता है कि यहाँ देखो समझ में, ये 6 ये ऑपकोड था 20 हमारा 32, क्योंकि 12 में से 32 में से 12 गए, 20 बचता है। आगे बढ़ते हैं। वन एड्रेस के लिए मेमोरी 28 है, तो यहाँ पे हमारा 32 की वजह से आ गया 4। क्लियर बात है। तो एक चीज़ तो समझ में आती है, एक आखिरी वाले में 32 बिट लिखनी है। एक चीज़ समझ में आती है, ये हमारा प्रिमिटिव है, ये हमारा प्रिमिटिव है और 4 बिट का है। प्रिमिटिव के साथ क्या करते हैं हम, ऑपकोड लिखते हैं, मेमोरी लिखते हैं, ठीक है। ऑपरेशन जो होता है हमारा 2⁴ होता है ना, क्योंकि यहाँ 4 है। नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड आफ्टर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो जाएगा, बोलने की वाई जो थे वो क्या थे, 1 एड्रेस थे, तो फ्री कितने बचे, 2⁴ - y। अब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल कितने हैं, ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना, तुम 4 से 20 जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो, 4 से 20 गए, 20 से 32 गए, है ना। तो ऐसा देखो कि 28 में से तुमने 6 तो इनको दे दिए, 12 तो इनको दे दिए, 16 इसको दे दिए, है ना। यहाँ से तो 4 ही आया, मगर 16 तो यहाँ से आया। या ऐसे समझ लो कि 4 से 20 पहुँचे, कितने का अंतर है, 16 का अंतर है, तो 2⁴16, यही आसान रहता है, ठीक है। फिर आता है फ्री ऑपकोड आफ्टर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स भी माइनस कर देंगे। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल कितने, तुम 20 से 32 गए, 12 का अंतर आया, तो 12 टू एक्स की बार 12 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे रटना नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो, है ना, ये समझने के लिए था। अच्छा था ना ये टाइप। अब यहाँ पे देखो आते हैं रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू। अभी मैंने बताया था रजिस्टर मेमोरी, है ना, इस पिछले बनने में रजिस्टर रेफरेंस क्या बोलता है कि सीपीयू विद मोर रजिस्टर, ठीक है। नहीं दिखा होगा तुम्हें तो सुन तो लिया। S1 S2 डेस्टिनेशन, रजिस्टर एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन है, वही सारी चीज़ें फॉर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, जैसे ऑपकोड है एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, टाइप ऑफ ऑपरेशन ALU ऑपरेशन है, ये डेस्टिनेशन है, सोर्स 1 है सोर्स 2 है, 3 एड्रेस फॉर्मेट दिख रहा है। इंस्ट्रक्शन की बात करें, अब तुम बोलोगे क्या 4 एड्रेस आते हैं उस पर भी। इंस्ट्रक्शन की बात करें, ऑपकोड एड्रेस 1 एड्रेस 2। अब यहाँ पे सोर्स है हमारे यहाँ, डेस्टिनेशन है, टाइप ऑफ ऑपरेशन डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन होगा, ठीक है। सोर्स में हमारा मेमोरी होगी, तो मेमोरी रीड करेंगे, एड्रेस डाल देंगे रजिस्टर, या अगर रजिस्टर होगा तो मेमोरी राइट करेंगे। रजिस्टर से
मेमोरी जा रहा है, रजिस्टर से मेमोरी जा रहा है, या मेमोरी से अगर रजिस्टर जा रहा है तो मेमोरी रीड हो रही है। ठीक है, लोड स्टोर कर देते हैं ऐसे। हार्डवेयर डायग्राम अगर देखें तो ये छोटा सा डायग्राम है कि रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू है, ये ऑपरेशन होगा, और रजिस्टर फाइल ये है, यहाँ से ऑपरेशन होके फिर डाटा पाथ भी रजिस्टर में ही चला जाएगा। ये बात वैसे तुम्हें बाद में समझ में आएगी कि ये मैं क्यों, मतलब ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर पे क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि मेमोरी थोड़ा फेच करना टाइम लगता है, रजिस्टर में इजी हो जाता है। एड्रेस है हमारे पास R0 R1 R2 मेमोरी, और इनको ऐड करने की कोशिश हुई तो यहाँ देखो सीपीयू लिखा था, प्रोग्राम काउंटर जो है, क्योंकि ये चीज़ सीपीयू में जाती है, प्रोग्राम काउंटर का सीक्वेंस एड्रेस इंक्रीज होता है। ये हमारा क्या, फिर साइकिल, फिर एग्जीक्यूशन साइकिल में हमारे पास ALU पाथ है, फिर ये डेस्टिनेशन ये है कि हम R1 और R2 का समझो R0 में डाल रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया। एग्जाम्पल और देख लो, क्लियर होता है तो, है ना, जैसे अभी तक हम देखते आए थे वही चीज़ है। इसमें क्या करेंगे, अंतर क्या है इसमें कि I1 में देखो हमने A के अंदर A को R0 में लोड करवाया, फिर B को लोड कराया R1 में, क्योंकि रजिस्टर की कमी नहीं है, फिर ऐड करवा दिया किस फॉर्म में, 3 के फॉर्म में कि R0 प्लस R1 इक्वल टू R2, यही करा। फिर लोड करा C को R3 में, D को R4 में, सेम केस R3 प्लस R4 R5 करा, फिर मल्टीप्लाई करा हमने किसको, 2 को पकड़ लिया क्योंकि 2 के अंदर ही हमारा सम पड़ा था, और अगला 5 के अंदर सम पड़ा था, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके छठे रजिस्टर में रख दिया, और स्टोर कर दिया हमने x की वैल्यू में। ठीक है, लास्ट में स्टोर आ जाता है, 8 इंस्ट्रक्शन में काम हो गया। ठीक है, रजिस्टर की कमी नहीं थी। 4 एड्रेस फॉर्मेट, हाँ आ गए हम उसी सवाल पे कि भैया अगर 4 होता तो क्या होता। ऑप कोड में टाइप ऑफ ऑपरेशन है, एड्रेस 1 डेस्टिनेशन हो गया, बाकी ये तीनों सोर्स है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस अगर 4 में है तो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब देखो प्रोग्राम काउंटर जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है टू होल्ड, मैंने बताया कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा इंक्रीज होगा, तो होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। एक CR की तरह है प्रोग्राम काउंटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर, जो लाइन वाइज बच्चों को लगा के वाइवल लेता है ना, तो अगला तैयार रखता है वो। तो दिस फॉर्मेट इज नॉट यूज, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस जो है उसको होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर करता है काम तो, है ना, तो इसलिए यूज नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल देखो, एक्सप्रेशन जो है आगे बढ़ रहे हैं हम उस टॉपिक से। एक्सप्रेशन जो है A+B टाइप ऑफ CPU 8085 माइक्रो प्रोसेसर और एक्यूमुलेटर CPU वाला काम है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है AB, एड्रेस दे रखा है इनका 20408060, सेल E2 और F3 है। मेमोरी स्टोरेज की बात करें तो ये हमारा लोड होता है, फिर 40, है ना, लिटिल आइगन, फिर 20, फिर ऐसे करके ऐड करेंगे, तो ऐड को कैसे करेंगे, 80 को पहले लिखेंगे, 60 को बाद में, फिर नेक्स्ट आएगी। तो ये चीज़ देखो तुम, यहाँ से हमारे क्या हो रहा है, वैलिड प्रोग्राम काउंटर पड़ रहे हैं, क्योंकि नई नई इंस्ट्रक्शन देखो, ये इंस्ट्रक्शन एक हो गई, अगली इंस्ट्रक्शन ये हो गई, फिर अगली कोई और होगी। तो ये IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 2 W, ठीक है, Z और W है, सो ये दो नहीं है। मशीन कोड में ORG यानी ऑरिजिन, और मान लो ऑरिजिन 1000 से है। I1 जो है लोड करना A में एक्यूमुलेटर में, मेमोरी एड्रेस A को हमने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया, B में हमने ऐड करके लोड कर दिया। एग्जीक्यूशन की बात होगी तो हाँ, अभी तक की पिछली वीडियो में अगर तुम देखते आ रहे हो सीरीज़ में, तो सॉरी गाइज, मैंने काफ़ी बार इसको क्या बोला, अंडरस्कोर बोला है, मगर ये हाइफन होता है। ठीक है, अंडरस्कोर होता है नीचे को, मगर ये है हाइफन, तो हाइफन टी होता है। हाइफन टी के बाद भी हम आगे करेंगे, यानी ओरिजिन को सेट कर रहे हैं। I1 हमारा प्रोग्राम काउंटर 1000 था ना, इनिशियली रीड होता है। SB सिस्टम बस लोड करा मेमोरी में, सिस्टम बस CPU IR प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हुआ, डिकोड करने की कोशिश, इतने में हमारा फेच हो गया। ठीक है, डिकोड करने के लिए हमारे पास कंट्रोल सिग्नल टू लोकल बस, कंट्रोल सिग्नल टू ALU, कंट्रोल सिग्नल टू सिस्टम बस, है ना। ये चीज़ें आती नहीं है, मगर पता चलता है कि किस तरह से खुल रहा है प्रोग्राम, मतलब किस तरह से इंस्ट्रक्शंस काम हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेमोरी रीड जो है 3 वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी मेमोरी रीड करने की। ठीक है, ये 3। अब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 1001 रीड करा सिस्टम बस, अब 40 गया तो Z रजिस्टर में, है ना, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया फिर से। फिर करा 20 को डाला, 40 के बाद 20 को डाला W रजिस्टर में, प्रोग्राम काउंटर फिर इंक्रीज हुआ, WZ का पेयर बना, है ना, 2040 रीड करा इसको सिस्टम बस में। मेमोरी जो निकली वो किसकी, E2 की। 2040 किसका है, देखो E2 का, सेल E2 है ना, तो वही चीज़ यहाँ करी एक्यूमुलेटर में। अब ये था हमारा ऑपरेंड, फेच करा, ऑपरेंड को फेच कर दिया। ऑन द सेम हैंड हमने इंस्ट्रक्शन 2 को भी ऐसे ही करा। ठीक है, तो चीज़ों को देखो किस तरह से बढ़ रही है आगे। प्रोग्राम काउंटर इस पे आ गया, रीड करा सिस्टम बस, मेमोरी एड्रेस ऐड करना है, और सिस्टम बस में ऐड CPU ऐड गया IR, और PC हमारा बढ़ गया 1004। डिकोड करा, सेम सेम थिंग यहाँ पे, इस बार ALU ऑपरेशन है तो ऐड प्लस होगा,
एक्यूमुलेटर से और यहाँ टेम्परेरी रजिस्टर, तो ये 3 वर्ड का हो गया इंस्ट्रक्शन, ये वर्ड हो गया 3 वर्ड का, TR यानी टेम्परेरी रजिस्टर, है ना। इंस्ट्रक्शन फेच ये है हमारा इंस्ट्रक्शन डी कोड। तो यहाँ पे क्या हुआ 8060 गए, है ना, छोटे से बड़ा यहाँ रीड कर रहा है अभी, और यहाँ प्रोग्राम काउंटर भी साथ साथ बढ़ता है। तो S1 जो है वो एक्यूमुलेटर ALU, और S2 WZ पेयर के अंदर मेमोरी एड्रेस आ गया F3, ठीक है। टेम्परेरी रजिस्टर ये बोला जाता है कि टेम्परेरी रजिस्टर में जाता है, मगर यूज़र को दिखता नहीं तो ALU में ही जाता है। PD और WB यानी प्रोसेस, अच्छा ये ध्यान रखना आगे भी काम आएगा, प्रोसेस डेटा एंड राइट बैक। अब तुम्हें मेमोरी तो तुमने चीज़ें तो फेच कर ली हैं, ऐसे करके होता है ना कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर करता है यही तो काम करता है कि इनपुट डेटा लेता है एक्यूमुलेटर TR, और ALU से आउटपुट डेटा एक्यूमुलेटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे पास एक था क्या चीज़ थी, F3 तो दिख ही रहा है, पीछे क्या था, यहाँ का लिखा होगा ना, मैं देख ही लेता हूँ, पीछे था E2, तो ये दिख रहा है E2, हाँ सबसे नीचे। तो E2 और F3 को हमने ऐसे लिख दिया, बात समझ में आती है। E ऐसे लिखते हैं ना, F ऐसे लिखते हैं, फिर 2 हमारा ये हो गया, 3 हमारा ये हो गया, इन दोनों को कर दिया ऐड। क्या यहाँ से पता चला कि एक बाहर कैरी आ रही है मगर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आगे कैरी है और काम ऐसे चला। अब देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल को, फेच है, एग्जीक्यूशन है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, फिर हमारा ऑपरेंड फेच आता है, PD हमारा प्रोसेस डेटा, WB यानी राइट बैक। तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारी मेमोरी रेफरेंस ले रही है एक, डिकोड करने के लिए 2 मेमोरी रेफरेंस ले रही है, जो ऊपर हमने अभी देखा, ठीक है। सोर्स 1 में 1 मेमोरी रेफरेंस, बाकी है नहीं, यहाँ पे रजिस्टर रेफरेंस हो रहा है राइट करने में, है ना, WR पेयर रजिस्टर है ना, राइट करने में रजिस्टर रेफरेंस हो रहा है। सेम गोज टू सेकंड वाला, बस यहाँ पे लास्ट में ALU ऑपरेशन भी ले रहे हैं, क्योंकि ऐड करना है यानी ALU ऑपरेशन लेना, और ये RR हो गया। यहाँ लिखा भी हुआ है कि IF यानी इंस्ट्रक्शन फेच, ID यानी इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, प्रोसेस डेटा, राइट बैक, MR यानी मेमोरी रेफरेंस, RR यानी रजिस्टर रेफरेंस। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आएगा तो तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए, कि अगर मैं शॉर्ट में ही बोल देता हूँ तो, ठीक है। PSW क्या होता है, PSW होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, पहले भी बात हो चुकी है शुरू में जब इनिशियल फेज में, है ना। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर पेयर होता है, होल्ड करता है ALU इनपुट एंड ALU आउटपुट। अभी क्या कंटेन्स फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, फ्लैग कंटेन करता है, यही चीज़ बताई थी, फ्लिप फ्लॉप होता है, 1 बिट स्टोरेज स्पेस होता है, फ्लैग कंडीशनल फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग होते हैं। कंडीशनल फ्लैग की बात करें, दीज फ्लैग आर प्री डिफाइंड इन विद अ कंडीशन, और सेट या रीसेट करता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन ALU, ठीक है। 886 फ्लैग को देखते हैं, इसके 6 कंडीशन फ्लैग होते हैं, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, ओवरफ्लो, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है वो भी आगे देखेंगे, कि इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी को देख लो, नाम से ही पता है, हम यूज़ भी करते हैं, CY है ना, अब ये भी करा भी था। कंडीशन क्या है, इज़ देयर एनी एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ MSB से कोई एक्स्ट्रा बिट निकली, या कोई बोरो लगा, इज़ द बोरो रिक्वायर्ड इनटू MSB, ठीक है। यूज़ किस लिए होता है, यूज़ फॉर अनसाइंड नंबर और ये रेंज एक्सीडिंग कंडीशन, रेंज एक्सीडिंग कंडीशन है, अनसाइंड नंबर के लिए यूज़ होता है। ट्रू अगर होगा ऐसा, एक्स्ट्रा बिट निकली होगी तो कैरी 1 हो जाएगी, वरना नो कैरी 0 रीसेट हो जाएगा। पैरिटी की बात करें, पैरिटी भी सुना है, अगर तुमने पढ़ रखा है इसमें बीटे के टाइम पे। कंडीशन क्या है, इज़ द ALU ऑपरेशन एक्यूमुलेटर कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस, ट्रू है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट 1 कर दिया, यानी पैरिटी इवन है, पैरिटी ऑड पैरिटी PO है, ठीक है। फॉल्स अगर होगा तो इवन नंबर ऑफ वंस पे देखते जाता है कि एरर करेक्शन डिटेक्शन में काम आता है। ऑक्सिलरी कैरी देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग किस्म का है, कि इज़ देयर एन एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम द लोअर निबल टू हायर निबल, समझना है इसको, लोअर निबल यानी 3rd पोजीशन, हायर निबल यानी 4th पोजीशन, अगर है ऐसा तो ऑक्सिलरी कैरी है, वरना नो कैरी, नो ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। ट्रू और फॉल्स यूज़ होता है BCD अर्थमेटिक के लिए, अगर शॉर्ट में बताया जाए कि भाई ऐसा क्यों देख रहे हो, कि देखो तुमने 0 से लेकर 7 तक तो लिख दिया है, मगर यहाँ बोल रहे 3rd पोजीशन से 4th पोजीशन पे कि कोई कैरी गया कि नहीं, इसको कहते हैं लोअर निबल, इसको कहते हैं हायर निबल। सब देखते हैं BCD अर्थमेटिक होता क्या है, क्यों है, सब जड़ से खत्म करता है, ठीक है। AC जो है हमारा रेंज एक्सीडिंग कंडीशन है ऑफ द लोअर निबल की रेंज एक्सीडिंग कंडीशन, सही बात है। और CY जो है रेंज एक्सीडिंग कंडीशन फॉर हायर निबल, जो कैरी एक्चुअल वाली कैरी है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं BCD अर्थमेटिक में। BCD क्या होता है भाई, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, दो तरह के होते हैं, अनपैक्ड और पैक्ड। अनपैक्ड क्या होता है, BCD 8 बिट का कोड होता है, 256 कोड्स, 8 बिट यानी 256, 10 कोड यूज़ होते हैं 0 1 से लेकर 9 तक। अगर सारे 0 हैं फिर ये तो 0 रहेगा, 1 है तो जैसे हमारा होता ही है। तो रिमेनिंग 246 कोड आर अनयूज्ड, तुम सिर्फ 10 ही यूज़ कर रहे हो, तो 56 है तुम्हारे पास, तो 246 ही तो बचे, 10 ही यूज़ कर रहे हो, तो ये अनपैक्ड BCD है। तो हमें क्या करना चाहिए, इतना वेस्टेज ना हो, पैक्ड बनाते हैं। पैक्ड में क्या है, 16 कोड लगता है 4 बिट का,
ये कैसे, जीरो को हम बोलते हैं 0 0 0 4 बार, 1 के लिए हमारा ये हो गया, ठीक है। और अनयूज कौन से रह जाते हैं, चलो 10 तो तुम्हारे हो गए, 6 अनयूज रह गए, कौन से ए से लेके एफ तक 6 कोड जो है अनयूज रह गए, ठीक है। तो क्या है, ऐड 6 टू द निबल व्हेन द निबल इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा है ना, तो 6 अनयूज है, तो 6 बढ़ा देते हैं हम, 6 ऐड कर देते हैं। समझ में अभी आएगा जब मैं अगले ही पेज पे इतने सारे एग्जाम्पल समझा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी तुम्हें, है ना, ऐसी बात नहीं है कि आइडिया लग जाएगा कि यूज़ कहाँ करना है, इसी का वेट कर रहे होगे तुम। देखो 5 में 5 जोड़ा 10 होता है, ये ए कहलाता है। मगर एक खास बात यह है कि 5 में 5 जोड़ के तो हम रेंज एक्सीडिंग कंडीशन पे चले जा रहे हैं, क्योंकि 0 से 9 तक की रेंज है किसकी, पैक्ड बीसीडी की। तो यहाँ देखा तुमने कि इसको ऐसे लिखा कर दिया, ये प्लस ही तो करना है। ए हमारा जो है वो 9 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड 6 करेंगे ए में। ए में 6 ऐड करा तो कितना आया, ये भी अद्भुत सवाल है। ए हमारा 10 होता है, उसमें 6 ऐड करा तो 16 हो गया। अब हमें इसको ट्रीट करना है हेक्साडेसिमल की तरह, है ना। तो 16 16 करो डिवाइड, 16 वन जा 16 आया 0, ठीक है। कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग लग रहा है इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ से गए नीचे से ऊपर, हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो 1 0 आ गया 16। तो इनका जो 16 में यानी हेक्साडेसिमल में जो रिजल्ट आएगा वही हमारा यहाँ डेसिमल का रिजल्ट होगा। बात क्लियर होती है, नहीं होती अगले पे आते हैं, मगर ये इतना समझ में आया ना तुम्हें थोड़ा बहुत। चलो मान लो 26 और 27 है। अब देखो 2 को कैसे लिखते हैं, 0 0 1 0, 6 को कैसे लिखते हैं 0 1 1 0, 2 को ऐसे लिखा साथ में 0 1 1 1, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करने की बात आई तो 1 आया, 1 1 का 0, यहाँ 1 1 यहाँ 1, ठीक है। क्या अगली कैरी गई, नहीं गई, क्योंकि हम देख रहे हैं थर्ड से फोर्थ में कोई पोजीशन में गई, नहीं गई, अगली कैरी गई, नहीं गई। तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि यहाँ से एल एन जो है यानी लोअर निबल और हायर निबल, एल एन और एच एन बोलूँगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। 13 है, 5 है, हायर निबल 5, कैसे, यहाँ देखो ना, 16 में 6 में 7 जोड़ा 13, और हायर 2 में 2 जोड़ो, एक कैरी 5, तो ये दोनों ही जो हैं एफ से छोटे हैं। एफ कितना होता है हमारा, 16 होता है ना एग्जैक्ट, जहाँ तक मेरे को लगता है। नीचे अभी हमने देखा ना, ए 10, बी 11, 12, 10 11 12 13 14 15, 15 होता है, ठीक है। यहाँ लिखा था मैंने, ये चीज़ गिन रहा था मैं ये बैठ के, ठीक है। 15 होता है, 15 होता है, क्योंकि 0 से 16, 16 के लिए 0 से 15 जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एच एल एन हो गया हमारा स्मॉलर देन एफ, एच एन हो गया हमारा स्मॉलर देन एफ, और ए सी 0 सी वाई 0 बता ही चुके हैं यहाँ, क्योंकि कुछ है नहीं, सारे केस लेंगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, सारे केस लेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा कितना, 4 डी, ये तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, डी हो गया। आता है ना ये चीज़ करना, इन 4 को ही पकड़ना है सिर्फ। कितना होता है ये, 8 4 12 और एक 13, 13 पे आता है डी, बस। तो जस्टिफिकेशन देखते हैं, पी एच डब्ल्यू होता है एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, 4 डी, और फ्लैग रजिस्टर में ए सी और सी वाई अभी दोनों 0 0 है, सारे केस लेंगे। तो 4 डी आंसर जो है हमारा, 4 जो है डी जो है वो 9 से बड़ा है, और एक्यूमुलेटर 0 है, तो एक्चुअल एल एन इज डी ओनली। यहाँ पे ए सी एक्यूमुलेटर कह रहा हूँ, ए सी जो है वो हमारा 0 है, तो एक्चुअल एल एन तो है डी रहेगा, मगर ऐड करेंगे 6 क्योंकि 9 से बड़ा है। दोबारा दूसरा देखते हैं, 4 जो है 9 से छोटा है, सी वाई 0, तो एक्चुअल एच एन जो होगा यानी हायर निबल 4 ही रहेगा, मगर नो नीड टू ऐड 6 क्योंकि 4 छोटा है 9 से। तो बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, 6 किसमें 6 ऐड करना है, समझ में आया। बाइनरी कोडेड डेसिमल में 6 ऐड करना है, तो डी में 6 ऐड करा। अब आपको हमारी कहानी तो पता ही है, डी में 6 ऐड करना, डी यानी 13, 13 में 6 यानी 19, आ जाओ 16 से करने डिवाइड, बचा रिमाइंडर 3, यहाँ से घुमाया तो 13, ठीक है। ऐसे करके समझ, मतलब तुम तो मन में तुम्हें तो पता है डी 13 होता है, मगर इस तरह से चीज़ें एक्चुअल में हो रही होती है, ठीक है। तुम अगर देखोगे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, 13 है, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 1, आ गया 53, आया ना आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बार देखते हैं हमारा ऐसा वाला जिसमें हमारा ए सी 1 है, सी वाई 0 है, ठीक है। तो यहाँ 28 और 29 को करा, आंसर आ गया 57। अब 17 हो गया, 8 में 9 जुड़ा, तो ये बड़ा है एफ से, तो ए सी हमारा क्या है 1 है, और ये तो 5 है छोटा एफ से, तो सी वाई 0 है। देखो यहाँ जाके करके देखा तो यहाँ से कैरी गई 1, तो इसका मतलब ए सी 1 हो गया, सी वाई 0 गया, क्योंकि ऐसा बाहर कुछ गया नहीं। तो यहाँ जस्टिफाई कर लेते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर गया 51, फ्लैग रजिस्टर ए सी 1 सी वाई 0। अब देखो 51 गया है, क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। अभी देखते हैं कैसे आंसर आता है। 1 है पीछे, 1 छोटा है 9 से, मगर ए सी 1 है, ए सी 1 होने की वजह से हम क्या करेंगे, ऐड 0 टू, बोल रहे हैं ना एक्चुअल जो है एल एन जो है वो बड़ा है एफ से, सो ऐड 0 टू एल एन, 0 कर देंगे ऐड एल एन में, ठीक है। और 5 जो है स्मॉलर देन 9 है, सी आई 0 है, तो नो नीड टू ऐड 6, 6 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 51 में 1 में 6 ऐड करेंगे, तो 0 बोल रहा हूँ यहाँ, वो मैं सोचूं 0 कहाँ से आ गया। तो 1 में 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करने का कारण ये था, ठीक है, क्योंकि वो 6 का गैप आ रहा है ना, उसको फुलफिल करने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 57 इज द करेक्ट आंसर। 28 में 27 जुड़ेंगे,
28 में 29 जोड़ेंगे 57 ही आता है। अगला एक और केस देख लेते हैं जिसमें दोनों ही हमारे 1 होते हैं। ठीक है, दोनों ही 1 है तब क्या करें? फॉर एग्जांपल 88 में 99 187 आंसर है। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको, तो देखा तो यहाँ से भी एक जा रही है, यहाँ से भी एक जा रही है, यानी पहले तो देख लो 17 और 18 दोनों ही एफ से बड़े हैं, तो एसी और सीवाई 1 1 है। ठीक है, यहाँ से भी वही दिख रहा है। जस्टिफाई करते हैं, तो PSW एसी हमारा 21, फ्लैग हमारा फ्लैग रजिस्टर एसी जो है 1 है, सीवाई हमारा 1 है। अब देखो यहाँ पे 1 है 9 से बड़ा, 9 से छोटा, एसी हमारा 1 है। यहाँ 2 है 9 से, क्योंकि आंसर क्या है 21 आ रहा है ना एक्यूमुलेटर में। समझ रहे हो ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू अलग कैसे आ रही है? यहाँ देखो ना, ये क्या है पर्टिकुलर 1 है, ये तो ये क्या है पर्टिकुलर 2 है, तो 21 हो गया। तो इसको इसको देख रहे हैं, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटर में 1 आया, तो यानी एक्चुअल एल जो है ग्रेटर देन एफ है, सो ऐड 6। एक्चुअली तो ग्रेटर देन एल जो है एफ से बड़ा है, तो 6 ऐड करा, इसमें भी 6 ऐड करा, तो दोनों में 6 6 ऐड करा। अब क्या हुआ, एक चीज़ देखो तुम, 6 में 1 में 6 जुड़ा 7, 6 में 2 जुड़ा 8। और ध्यान से देखा होगा अगर तुमने, तो ये वाला ऊपर का 1 है ना, ये कैरी है, यहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ आएगा। अब तुम बोलोगे ऐसा तो सर यहाँ भी था, ठीक है, तो यहाँ 1 था मगर ये 1 ऐड हो गया ना इसमें, ये समझे? 1 और 1 क्या होता है, 0 करके यहाँ 1 आ गया, यानी ऐड हो गया है, तो उस ये बच गया था, इस वजह से इसको अलग से लेना पड़ा। ये छोटी सी बात थी इसकी, बाकी तो समझ में आ गया हो, तुम्हें पैक BCD आ गया ना समझ में? ठीक है, यही केस होता है जीरो का। अब देख लेते हैं फ्लैग्स पे। हम फ्लैग्स को तो डिस्कस कर रहे थे, हम टॉपिक से थोड़ा ऑफ हो गए थे क्योंकि हमें जानना भी जरूरी था। कुछ भी पूछ लेते हैं यार, छोटी से छोटी चीज़। तो जीरो फ्लैग में देखो, कंडीशन इज द एयरली ऑपरेशन। अभी तक हम क्या देखे, पैरिटी देख लिया था ना हमने, पैरिटी देख लिया था, ठीक है, साइन वाला भी देख लिया था। कंडीशन क्या है, इज द एयरली आउटपुट एक्यूमुलेटर वैल्यू जीरो। अगर ट्रू तो जीरो है, नहीं तो नॉट जीरो। ठीक है, सिंपल, जैसा सुनाई दे रहा है ना वैसा ही है। जीरो है 1 है, नहीं है जीरो तो जीरो। समझ में? मतलब जीरो अगर होगा तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा कि हाँ भाई जीरो था। अब आता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या करता है, एमएसबी बिट ऑफ द एली आउटपुट कंटेन 1। अगर एमएसबी बिट में 1 होगा तो याद आया तुम्हें कुछ कि 1 होता है एमएसबी में, तो नेगेटिव वैल्यू, ये साइन साइन का चक्कर पड़ता है। तो अगर ट्रू है तो सेट करा 1, तो ये क्या नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव लॉजिक लगा। अगर जीरो है बाहर तो क्या होगा, PL पॉजिटिव है, तो प्रिजर्व साइन ऑफ डेटा, डेटा को साइन को प्रिजर्व करता है। ओवरफ्लोइंग फ्लैग के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आई थिंक 2-3 क्लास पहले ही करी थी, है ना। एक्स एक्स बार वाई बार जेड और एक्स वाई जेड बार, पॉजिटिव ओवरफ्लो होता है, नेगेटिव ओवरफ्लो देख लेना। ठीक है, कंट्रोल फ्लैग बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ दिस फ्लैग हार्डवेयर ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड हैंड ऑफ यूजर। तो कंट्रोल फ्लैग जो है वो पहले तो यूजर के हाथ में होता है कि उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो स्टेटस ऑफ द फ्लैग, अब वो फ्लैग के स्टेटस को जो रखेगा उसी हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं 8084 फ्लैग को देख लो। यहाँ पे 86, सॉरी, यहाँ 3 कंट्रोल फ्लैग होते हैं, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। तो 01 एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गो, यानी -G ट्रैप फ्लैग है। सिंगल स्टेप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रेस, जो मैं बता रहा था, मैं कह रहा था ना मैं -T को आगे भी बताऊंगा, तो यही था वो कंट्रोल फ्लैग। देखो तुम्हारे पास होता है कि जैसे कंपाइलर कोड कंपाइल करता है, तुमने कोड लिखा, कंपाइलर कोड कंपाइल करके तुम्हें दिखाता है, तो वो था कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तुम चाहते हो अगर ऐसा हो, ट्रैप फ्लैग क्या करेगा, -G दे देगा। अगर तुम चाहते हो स्टेप बाय स्टेप देखिए, तुमने एक कोड लिखा उसका क्या आउटपुट आया, अगले का क्या आउट, एक लाइन बाय लाइन दिखाए, तो ट्रेस करना होगा, इसलिए हम -T लेते हैं कि हमें समझ में आए। वैसे एक यूज़र को ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, जिसको समझना है हार्डवेयर को। इंटरप्ट फ्लैग 0 और 1, डिसेबल इंटरप्ट, इनेबल इंटरप्ट। इंटरप्ट की बात भी आगे होगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं, DIEI। डायरेक्शन फ्लैग यानी 0 1 ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट, पहले से पता है, क्लियर डायरेक्शन सेट डायरेक्शन। ठीक है, कंट्रोल फ्लैग्स हो गए। ठीक है, 2 पेज और हैं, मतलब ये और ये हैं, उसके अलावा आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक डिफरेंट सिंबल दिख रहा है ना तुम्हें, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, देख लो एक बार। तुम बोल रहे थे ना, मतलब तुम सोच रहे होगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं भाई। ठीक है, तुमने क्या फ्लैग वगैरह बहुत सारे बता दिए। तो देखो क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, ये एक साइन डेटा दे रखा है तुम्हें। ठीक है, साइन दे रखा है, मतलब कुछ भी साइन हो, पॉजिटिव भी साइन ही होता है। परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ कैरी, जीरो, साइन एंड ओवरफ्लो फ्लैग आफ्टर द कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूटेशन के बाद क्या क्या, समझ में आ गया ना, क्या क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन में ऐसे करके 1001 दे रखा होगा या 010 जो भी दे रखा होगा, तुम्हें ये वाला ऑप्शन ही देखना पड़ेगा कि इस तक पहुंचेंगे कैसे। तो इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन बोल रहे हैं। ऐड करके देखा तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 01 का 1, 10 का 1। इससे आगे कुछ गया नहीं गया, कांटा लगा दिया। 0 0 का 0, 01 का 1, 0 0 का 0, 11 का 0। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं किया, मगर इसके आगे कैरी, ये आगे 1 आ गया। अब देखो कैरी है क्या, हाँ है 1। पैरिटी है, मैं सारे देख लेता हूँ उसके बाद क्वेश्चन को देखूंगा। पैरिटी है क्या, 0। पैरिटी यानी 1 2 3, 3 क्या है, ऑड है, तो पैरिटी ऑड। या PE होता तो पैरिटी इवन होता, मगर यहाँ इवन तो है नहीं। इवन नंबर ऑफ वंस देखते हैं, अभी अभी बताया था। AC 0, फ्लैग 0, 0 फ्लैग क्या है 0, क्योंकि यहाँ 0 तो दिख नहीं रहा है मेरे को, 1 भी दिख रहे हैं, है ना। साइन फ्लैग 0, साइन क्या है 0, पॉजिटिव लॉजिक, ओवरफ्लो जो है 1 है।
दिख रहा होगा ओवरफ्लो क्या हो रहा है, हो तो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कैरी, जीरो, साइन और ओवरफ्लो के लिए बताओ, तो हमें ये 4 बताने थे, हमने चारों को लिख दिया। एड्रेसिंग मोड पे आ जाते हैं। एड्रेस मोड जो है अलग ही टॉपिक है और थोड़ा लंबा टॉपिक है, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, मगर मैं नहीं चाहता कि कम से कम इतना तो देख लो, 2 पेज तुमने शक्ल देख ही लिया तो इतना देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्पेसिफाई करते हैं लोकेशन क्या है। ऑपरेशन आउटपुट ऑफ एड्रेसिंग मोड इज इफेक्टिव एड्रेस, ध्यान रखना इफेक्टिव एड्रेस ई बहुत जगह यूज होगा, तुम्हें याद आदत पड़ जाएगी। एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट मे बी अ डेटा या इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ई है, तो क्या कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस है, ठीक है। अब इंप्लीमेंट दो तरह से होता है, पहला इम्प्लिसिट, ऑपकोड इटसेल्फ कंटेन एएम यानी एड्रेसिंग मोड, तो ऑपकोड में टाइप ऑफ ऑपरेशन टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज होता है इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट देखो, मोड फील्ड इज यूज्ड, ऑपकोड लिखा मोड फील्ड यूज हुई एड्रेस, तो टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज होता है वो लॉग बेस टू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड पे होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन जो है इम्प्लिसिट होती है। वैसे तो ये कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, तुम धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी कि बताने के लिए एड्रेसिंग मोड्स को। तो अगर हैश या वन यूज़ हो रहा है, आई यूज़ हो रहा है तो इमीडिएट है, रजिस्टर का नाम यूज़ हो रहा है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ऐसे ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट के लिए एट द रेट यूज़ होता है, ये वाला मेंशन होगा तुम्हें, मगर तुम्हें ध्यान भी रखना है। इंडेक्स रजिस्टर नेम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, प्लस माइनस ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब देखो ओवरव्यू दे दूँ एड्रेसिंग मोड का, बस ये लास्ट है भाई, ठीक है। तो जिन जिनको ज़्यादा हो गया आज रिलीफ ले सकते हो, हम इसको डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बस यही छोड़ देंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, मगर बता देता हूँ। एड्रेसिंग मोड सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड होते हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, ट्रांसफर कंट्रोल एड्रेस फ्लो एड्रेसिंग मोड भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब सीक्वेंस कंट्रोल में डेटा पे फोकस होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे फोकस होता है। कैसे ये सब देखेंगे। रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड, ये जो होता है रजिस्टर का नाम होता है ना, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एक ही तरह का होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोल देते हैं। मेमोरी बेस्ड की बात करें तो अभी हम ये देख रहे हैं, ये 6 के 6 क्या है, इसमें ये जो इफेक्टिव एड्रेस होता है मेमोरी एड्रेस होता है, तो इम्प्लाइड इम्प्लिसिट होता है, इमीडिएट होता है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट होता है, इनडायरेक्ट छठे नंबर 5वें नंबर पे बेस्ड इंडेक्स, और लास्ट है ऑटो इंडेक्स्ड छठा, ठीक है। आते हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, तो फोकस करते हैं इंस्ट्रक्शन पे, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है मेमोरी एड्रेस है, तो इंस्ट्रक्शन पे फोकस होता है, ये रिलेटिव या पीसी रिलेटिव होता है, बेस्ड या बेस्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये तरह के होते हैं हमारे एड्रेसिंग मोड। तो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ध्यान रखना इसको। नोट्स ऐसे नहीं है कि मैंने दिखा दिया तो कहीं अब इनकी फ़ोटो खींच के भी तुम्हें दो पीडीएफ लिख लो यार हाथ से पॉज कर करके। बाय।